है इंग्लिश उड़ान चिकला यूट्यूब चैनल में। और इस चैनल में हम अंग्रेजी को सरल से सरल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और उसी क्रम में आज लेकर प्रस्तुत है हम रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट कैसे होती है, कैसे लिखी जाती है और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, रिपोर्ट राइटिंग एक निश्चित फॉर्मेट के हिसाब से लिखनी होती है, क्योंकि ये जो घटना होती है वो पास्ट के समय की होती है और रिपोर्ट को लिखते समय हमें पास्ट टेंस का यूज़ करना है। पास्ट टेंस के सिंपल टेंस का प्रयोग करना होता है और पास्ट टेंस में हम पैसिव सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। तो हम एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं लेकिन मैं वीडियो के अंत में ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप कोई भी रिपोर्ट किस तरह से लिख सकते हो। लेकिन आप पहले यह समझो कि बस एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट लिखी जाती है तो कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होता है कि रिपोर्ट जो लिखी जाती है, यानी जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में सबसे ऊपर लिखे, और रिपोर्ट लिखने वाला जो भी हो उसके बारे में हमें उसका नाम बाय के द्वारा लिखना होता है। और रिपोर्ट में मुख्यतः ये बातें ध्यान रखनी है कि वो जो घटना हुई है वो कब हुई है, कहाँ हुई है और कैसे हुई है। तो इन सब बिंदुओं को हमें एक रिपोर्ट में सम्मिलित करना पड़ता है। और नेक्स्ट में हमें ये बताना होता है जो घटना हुई उसमें क्या क्या हुआ। जैसे कोई एक्सीडेंट का ही मामला है तो कितने लोगों की डेथ, लोगों का क्या हुआ, फिर आगे की क्या कार्रवाई चल रही है, इन सब बातों को हमें एक रिपोर्ट में सम्मिलित करना होता है। तो आप समझते हैं कि ये जो बस एक्सीडेंट रिपोर्ट हमने जो लिखी है उसमें क्या लिखा है। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दूंगा ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सके एक रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। जो रिपोर्ट लिखी जाती है लगभग सब सूचनाएं उसके पास पहुंच जानी चाहिए। पहले हमें लिखना होता है हेडिंग, कि आप मान लो आप खुद को आप संवाददाता हो, किसी अखबार के पत्रकार हो और आप ये रिपोर्ट किस तरह से लिखोगे। तो आप हेडिंग में लिखोगे बस एक्सीडेंट, और आप है रवि कुमार जो संवाददाता है। आप लिखोगे कि उदयपुर, जिस शहर की सूचना है वो आप यहाँ लगोगे उदयपुर, और आप रिपोर्ट लिख रहे हैं 15 मार्च को, और आप बता रहे हैं कि एक बस एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द 14 मार्च नियर द प्रताप नगर। प्रताप नगर में 14 मार्च को एक एक्सीडेंट हुआ। अब ये एक्सीडेंट कैसा था? इट वॉज डेंजरस एंड अनफॉरगेटेबल एक्सीडेंट। यह एक भयानक और नहीं भूला जाने वाला एक्सीडेंट था। ए बस वॉज कमिंग वेरी फास्ट। एक बस सामने से बड़ी तेजी से आ रही थी। इट हिट द कार। उसने कार को टक्कर मारी। एंड दैट वाज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। जो कार है वो सामने की साइड से आ रही थी। तो बस ड्राइवर लॉस्ट हिज कंट्रोल ऑन बस एंड हिट द कार, और उसने कार को टक्कर मार दी। तो इस पैराग्राफ में आपने ये बताया कि बस एक्सीडेंट हुआ, 14 मार्च को हुआ, और ये बहुत डेंजरस था। बस और कार का एक्सीडेंट हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि बस ड्राइवर ने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया था। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि अब घटनाएं क्या क्या हुई। 2% डाइड एट द स्पॉट। 2 लोग मौके पर ही उनकी डेथ होगी। 3 वर इंजर्ड। 3 जख्मी हो गए। देयर वर मैनी पीपल एट द स्पॉट। वहाँ पर कई लोग थे। दे ट्राई टू रेस्क्यू देम। वो उन्हें बचाने की कोशिश करते जिनका एक्सीडेंट हुआ। समवन कॉल्ड द एम्बुलेंस। किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। इट केम इन 50 मिनट्स। और वो जो एम्बुलेंस थी वो आई 50 मिनट्स में। इंजर्ड पर्सन वर टेकन टू हॉस्पिटल। इंजर्ड जो लोग थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस अराइव्ड आफ्टर हाफ एन आवर। और पुलिस भी आधे घंटे के बाद पुलिस आई। पुलिस रजिस्टर्ड द केस। पुलिस ने केस रजिस्टर किया रेकलेस ड्राइविंग का, लापरवाहपूर्वक ड्राइविंग का। एंड स्टार्टेड फर्दर इंक्वायरी। और उन्होंने अपनी आगे की इंक्वायरी चालू कर दी। तो इस तरह से अब बच्चों इसमें ये बात ध्यान रखो कि जो ये जो सेंटेंस बन रहे हैं, जैसे पुलिस आई मतलब अराइव्ड, हमने यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। दे ट्राइड यानी वो कोशिश की थी। देयर वर मैनी पीपल एट द स्पॉट यानी वहाँ पर कई लोग थे। ये आप जानकारी देने के लिए सेंटेंस का यूज़ कर रहे हो। हम आगे के स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ प्रयास किया है कि आप रिपोर्ट राइटिंग को किस तरह से लिख सकते हो। जैसे कि किसी के भी होने या नहीं होने की जानकारी देने के लिए देयर का प्रयोग होता है। देयर का प्रयोग
कहाँ होता है जहाँ किसी की जानकारी देनी हो। जैसे आपने कहा कि हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम किया गया, देयर वाज ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन अवर स्कूल। आप रिपोर्ट लिखते हो तो रिपोर्ट में आपको कोई भी जानकारी देनी हो कि आपको कहना है कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ, तो आप कह सकते हो कि देयर वाज ए एक्सीडेंट। आप कह सकते हो कि वहाँ पर कई लोग थे, तो प्लूरल हो तो वर लगाना है आपको, तो देयर वर मैनी पीपल। आपको कहना है कि वहाँ पे बहुत जख्मी थे, देयर वर मैनी पीपल इंजर्ड। आपको कहना है कि वहाँ पे पुलिस थी, तो आप कह सकते हो कि देयर वाज पुलिस। वहाँ पे आपको कहना है कि वहाँ पे एम्बुलेंस थी, तो आप सेंटेंस बना सकते हो कि देयर वाज ए एम्बुलेंस। आपको कहना है कि बैंक रॉबरी हुई, तो बैंक में कई लोग थे, तो आप कह सकते हो देयर वर मैनी पीपल इन द बैंक एट दैट टाइम। आपको कहना है कि कैशियर सीट पर बैठा था, तो आप लिख सकते हो देयर वाज कैशियर ऑन हिज सीट। आप कोई भी सेंटेंस देयर वाज से और देयर वर से बना सकते हो। अगर आपको किसी वाक्य में या किसी पैराग्राफ में लिखना हो कि ये वो बहुत डेंजरस था, तो इट वाज डेंजरस। वह बहुत अच्छा था, तो इट वाज गुड। एक दो सेंटेंस आप इट से भी बना सकते हो और कुछ सेंटेंस देयर से बना सकते हो। एक होता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब होता है कि जो भी घटना हो चुकी है वो हमें पास्ट सिंपल से जानते। जैसे मैं आया, तो आने को कहते हैं कम, लेकिन आया को कहेंगे केम। तो अब आप अगर कहीं पहुँचे और आपको कहना है कि हम पहुँचे, तो आप कहोगे वी रिच, नहीं कह के वी रिच्ड बोलना पड़ेगा, वी रिच्ड। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, तो लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो लेटर इज रिटन बाय मी। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये जो आज का जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा और ये आपके लिए सहायक होगा। एक बार और मैं आपको संक्षिप्त कर लूँ कि जो एक्सीडेंटल रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें सबसे पहले टॉपिक लिखा जाता है और टॉपिक में फिर किसके द्वारा लिखी जाती है ये मेंशन होता है, और इसके बाद आपको घटनाक्रम के बारे में बताना होता है कि वो घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। इस तरह की जानकारी आपको इसमें इंक्लूड करनी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का ये जो पीरियड था वो आपको अच्छा लगा होगा, और बने रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।